नमस्कार, मैं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। जसप्रीत बुमराह की अगुवाई में टीम इंडिया आयरलैंड के खिलाफ पहले 2 T20 जीतकर 3 मैचों की T20 सीरीज अपने नाम कर चुकी है। लेकिन बुधवार को होने वाले सीरीज के तीसरे और अंतिम T20 मैच में उनके निशाने पर सीरीज के सफाई के साथ आयरलैंड के खिलाफ इस प्रारूप में जीत का रिकॉर्ड 100% रखना होगा। अब तक भारत ने आयरलैंड से 7 T20 मैच खेले हैं और उसे 7 में जीत हासिल हुई है। यही नहीं, इस मुकाबले में टीम मैनेजमेंट के पास अब तक आजमाए नहीं गए तेज गेंदबाज आवेश खान और विकेट कीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा को आजमाने का मौका भी है। दोनों एशियाई खेलों की टीम में भी शामिल है। मेरठ समेत पश्चिमी यूपी में देर रात से शुरू हुई बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी है। बुधवार दोपहर तक रुक रुक कर होती रही बारिश 42 मिलीमीटर दर्ज की गई है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर यूपी शाही का कहना है कि अभी मौसम ऐसा ही बना रहेगा और तापमान में भी गिरावट आएगी। वहीं वेस्ट यूपी के ज्यादातर जिलों में बारिश के चलते जगह शहर जनजीवन प्रभावित हो गया, जिस कारण से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मौसम विशेषज्ञों की माने तो यह बारिश फसलों के लिए भी लाभकारी है। आगे तस्वीरों में जाने पश्चिमी यूपी के जिलों का हाल। प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए गठित समिति का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। सरकार को मिलने के बाद इसे विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा। इसके बाद उत्तराखंड देश का पहला समान नागरिक संहिता वाला राज्य बन जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि समान नागरिक संहिता में समुदाय विशेष को कोई नुकसान नहीं होगा। मुख्यमंत्री धामी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि राज्य की जनता से उन्होंने समान नागरिक संहिता लागू करने का वादा किया था। जन अपेक्षाओं के अनुरूप इस दिशा में कदम बढ़ रहे हैं। बताया कि इसमें समुदाय विशेष की कोई हानि नहीं है। उत्तराखंड देवभूमि है। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री गेगांग अपांग ने आगामी लोकसभा चुनाव से पहले अरुणाचल डेमोक्रेटिक पार्टी नाम से एक नई क्षेत्रीय पार्टी लॉन्च की है। उन्होंने इस दौरान खुद को डेमोक्रेटिक भी बताया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैं एक डेमोक्रेट हूँ। अरुणाचल के लोग डेमोक्रेट हैं, इसलिए यह एक लोकतांत्रिक पार्टी होनी चाहिए। यह वंशवादी या सांप्रदायिक नहीं है। गेगांग अपांग 22 वर्षों तक अरुणाचल के मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्होंने 2014 में कांग्रेस से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हुए थे। अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव अगले साल होने वाला है। केवल भारत ही नहीं, पूरी दुनिया चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की प्रतीक्षा कर रही है। भारत की सफलता से पहले कवि और राजनायिक अभय ने चंद्रगान लिखा है। चंद्रयान की सफलता के लिए राजनायिक ने मेडागास्कर की राजधानी एंटानानारिवो में यह चंद्रगान लिखा है। इस गान को बाद में विश्व के प्रसिद्ध वायलिन वादक और संगीतकार डॉक्टर एल सुब्रमण्यम चंद्रगान के लिए धुन तैयार करेंगे और मशहूर गायिका कविता कृष्णमूर्ति इसे अपने आवाज में गाएंगी। राजनायिक अभय ने सभी ग्रहों पर गान लिखा है। उनके द्वारा लिखी गई पृथ्वी गान अब तक 150 भाषाओं में अनुवाद की जा चुकी है। प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को नकली पुरातन वस्तुएं बेचने के घोटाले में वित्तीय लेन देन की जांच के सिलसिले में केरल कांग्रेस प्रमुख और कन्नूर से सांसद के सुधाकरन से लंबी पूछताछ की। कांग्रेस नेता सुधाकरन सुबह 11 बजे कोच्चि में ईडी कार्यालय में पूछताछ के लिए पहुंचे। ईडी के अधिकारियों ने देर शाम तक उनसे जवाब तलब किए। मनी लॉन्ड्रिंग में संदिग्ध भूमिका को लेकर ईडी उनसे पूछताछ कर रही है। सुधाकरन ने कहा कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, इसलिए मैं पूछताछ से नहीं डरता। अगर मुझे भ्रष्टाचार करना होता तो मैं बहुत पहले ही ऐसा कर सकता था। किशोरी से दुष्कर्म मामले को लेकर भाजपा दिल्ली सरकार पर हमलावर है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा व सांसद प्रवेश साहिब सिंह ने संयुक्त रूप से कहा कि बच्ची से दुष्कर्म करने वाले दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास के अधिकारी को मंत्री कैलाश गहलोत ने चुना था। उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल का मौन रहना बताता है कि इस अधिकारी को भी उनका सानिध्य प्राप्त है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल नाटकीय तरीके से धरने पर बैठी हैं। उन्हें केजरीवाल और गहलोत के आवास के बाहर धरने पर बैठना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर के 5 दिवसीय दौरे पर है। वह लगातार अलग अलग इलाकों में कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। मंगलवार को केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने ग्वालियर में सीएम राइज स्कूल का उद्घाटन किया और मंच से कांग्रेस को घेरा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, जो कांग्रेस पार्टी कहती थी कि हम आदिवासियों के बारे में सोचते हैं, लेकिन आदिवासी बलिदानकारियों के ऊपर एक भी त्योहार नहीं बनाया। अगर बनाया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनाया। हमारे भगवान बिरसा मुंडा पर जनजातीय गौरव दिवस बनाया और उसी के साथ रानी दुर्गावती का बलिदान दिवस मध्य प्रदेश में मनाया जाएगा। जो कांग्रेस पार्टी आदिवासियों की दुहाई देती है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक शुरू कर दी है। बैठक में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों, जिलाध्यक्षों और अन्य जिम्मेदार लोगों को बुलाया गया। बैठक में मायावती के भतीजे आकाश आनंद भी नजर आए। मायावती ने उनके कंधे पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बसपा सुप्रीमो द्वारा बीते दिनों कुछ अहम दिशा निर्देश दिए गए थे। बैठक में इन दिशा निर्देशों पर अमल की समीक्षा करेगी। साथ ही बदलते राजनीतिक हालात के मद्देनजर बसपा सुप्रीमो द्वारा कुछ दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे।
भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने मंगलवार को कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उन्हें बताया कि भारत उनके लिए दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण देश है। गारसेटी ने कहा, उन्होंने राष्ट्रपति बाइडेन मुझे बताया, जब उन्होंने मुझसे यह सेवा करने के लिए आने के लिए कहा तो उन्होंने कहा, यह मेरे लिए दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण देश है। मैं कुछ ऐसा सोचता हूँ जो हमारे दोनों देशों के इतिहास में किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने कभी नहीं कहा है। अमेरिकी में 6% करदाता भारतीय अमेरिकी है। इन खबरों में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।